गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या यूज है, खेतों में हम खाद को क्यों यूज करते हैं, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अच्छी क्वालिटी फसलों की प्राप्त करने के लिए, अधिक मात्रा में फसल उपज करने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर के अपने अपने यूज हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं। मैन्योर कुछ मामलों में ज़्यादा अच्छा है, बट है तो ये 100% सेफ फॉर द सॉइल। बट फर्टिलाइजर ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, बट इसमें दिक्कत ये है कि ये मिट्टी को कुछ टाइम बाद खराब कर देता है, ये उसके फर्टाइल को खत्म करता है। तो अगर हम 4 पॉइंट जो दिए, 5 पॉइंट है 1 2 3 4 5 करके, अगर 5 पॉइंट से समझ लेंगे तो हमारा ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का टॉपिक बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को डिटेल नहीं करते हुए एक पॉइंट्स में क्लियर कर दिया है कि ज्यादा समय न लगे और जल्दी से जल्दी चीजें क्लियर हो जाए। तो पहला जो चीज है मैन्योर, ये कहता है कि मैन्योर इज नेचुरल फर्टिलाइजर। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, ये प्राकृतिक द्वारा तैयार किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से कैसे तैयार किया जाता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज। मीन्स कि एनिमल वेस्ट, जो एनिमल के डंग होते हैं, ह्यूमन के वेस्ट होते हैं, प्लांट रेसिड्यू, इनको एक जगह इकट्ठा करके पानी, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम इसको तैयार करते हैं डिकम्पोज करके, और इस तरीके से ये नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार होता है। लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजर में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्टिलाइजर इज अ साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक साल्ट बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको बनाने की प्रक्रिया केमिकल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। एक आर्ट, इसे कह सकते हैं एक तरीके से आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल है। इसको मैनुअली तैयार किया जाता है, बट ये नेचुरली तैयार होता है, मैनुअल। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर जो है ये रिच मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नहीं उपलब्ध करा पाता। जबकि अगर इसी केस में फर्टिलाइजर को देखा जाए, इसी पॉइंट पे, तो फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, जितना आवश्यकता होता है पौधों के लिए, उतना ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपलब्ध कराता है पौधों के लिए। तीसरा जो चीज है वो है कि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। होता क्या है कि जब हम खेतों में ये डिकम्पोज करके खाद को इकट्ठा करके और जब खेतों में डालते हैं तो ये मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में ये जो खाद होता है ये वाटर और एयर को ऑब्जर्व करके रखा होता है, ज्यादा देर तक रहता है, जिससे प्लांट को पानी और एयर, ऑक्सीजन वगैरह जो प्लांट लेता है उसकी कमी नहीं होती है। ठीक है, इस कमी को पूरा करता है, बट इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, लेकिन ज्यादा ह्यूमस मिलता है सॉइल में। लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब ज्यादा ह्यूमस मिलता है। बट इस कंडीशन में फर्टिलाइजर अगर में देखा जाए, जो केमिकल बेस्ड है, जो केमिकल को मिला के जो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, उसमें ह्यूमस देखने को कम मिलता है, या फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब ये ह्यूमस ज्यादा प्रोवाइड नहीं कराता है मिट्टी में। ठीक है। अब चौथे पॉइंट से क्लियर करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में। अब मैन्योर इज ऑब्जर्व्ड स्लोली बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। मींस ये मैन्योर जो है, प्राकृतिक खाद जो होता है, नेचुरल तरीके जो तैयार किया हुआ खाद होता है, ये स्लोली ही ऑब्जर्व होता है, मतलब धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है। ये प्लांट पौधे धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं और ये जल्दी
क्या बोलते हैं, मिट्टी में या पौधों में मिल नहीं पाता इसको, और इसको जल्दी से जल्दी ये जितनी आवश्यकता होती है उस तरीके से ये इसके न्यूट्रिएंट्स, इसके न्यूट्रिएंट्स क्या है, फास्फोरस पोटेशियम, ये जल्दी नहीं उपलब्ध करा पाता, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है पौधे इन चीजों को। बट इस केस में देखा जाए फर्टिलाइजर में, तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, बीइंग सॉल्युबल, ये जल्दी घुल जाता है, पानी वाटर में ये जल्दी घुल जाता है और क्विक रिस्पॉन्स देता है, फसलें जल्दी उगती हैं। बीइंग सॉल्युबल इन वाटर और फर्टिलाइजर इज रेडिली ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, ये प्लांट बहुत तेजी से इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ये पानी में जल्दी से जल्दी घुल जाता है और क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, पैदावार भी ज्यादा होती है, पौधे बहुत तेजी से उगते भी। बट इस कंडीशन में इसका जो मैन्योर है, प्राकृतिक जो खाद है, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है और थोड़ी सी टाइम लगती है ऑब्जर्व करने में, लेकिन ये इसका रिस्पॉन्स तेज होता है अगर कंपेयर करें मैन्योर से। तो पांचवा जो पॉइंट होता है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर क्या है, मैंने पहले ही बताया कि मैन्योर को हम एक फील्ड में, एक एरिया में, एक जगह पे, स्पेस में तैयार करते हैं डिकम्पोजिशन करके बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बट फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं, फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जिसको फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं और केमिकल मिला के इसको तैयार किया जाता है। बट मैन्योर का तैयार करने का तरीका अलग है, फर्टिलाइजर का अलग है। इसके बेनिफिट्स ये है फर्टिलाइजर की, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, पौधे जल्दी बढ़ते हैं और पैदावार ज्यादा अच्छा होता है। और कंपेयर किया जाए तो इससे भी पैदावार अच्छा होता है, मतलब ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, पैदावार इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, फर्टिलाइजर में भी और मैन्योर में भी। बट इसका रिस्पॉन्स थोड़ा तेज होता है, इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटेशियम, पोटास, जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके धीरे धीरे पौधे इसको अवशोषित करते हैं। बट ये तेज सॉल्युबल होता है, जल्दी पानी में घुल जाता है, जिसकी वजह से तेजी से ये उन चीजों को कवर कर लेता है जो आवश्यक चीजें होती है, न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी आवश्यक पोषक चीजें होती हैं पौधों को आवश्यक होता है, वो जल्दी से फर्टिलाइजर के थ्रू मिल जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू। बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें एक ड्रॉबैक भी है फर्टिलाइजर में, ये ड्रॉबैक ये है कि ये कुछ टाइम बाद ये सॉइल को क्या करता है, मिट्टी को जो उसकी फर्टाइल की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, वो धीरे धीरे कम करता है, मतलब उसको घटा देता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये, बल्कि उसकी उर्वरकता जिसे हिंदी बोलते हैं वो बढ़ाता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता मिट्टी को, जो खेती करने योग्य जो भूमि होती है, जो जहाँ पे खेती की जाती है, इसकी उर्वरकता फर्टिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन इसका ज्यादा यूज करने पे ये नुकसान पहुंचाता है। इसका एक ही उपाय है कि अल्टरनेटिव बेस्ड हम उसका क्या करें, पैदावार करें पौधों का, मतलब समय और सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब इसको रोटेट करते हैं। क्रॉप रोटेशन भी एक पॉइंट है आपके क्लास 8 साइंस में, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन मीन्स यही बता रहा है कि इसको चेंज करना चाहिए। अगर हम इसके नुकसान को भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता जो क्षमता, जो पैदावार करने की क्षमता, वो घटे नहीं, और इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप हमेशा डालते रहें खेतों में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों चीजों में। बाकी का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।